द क्लास चिल्ड्रन। आज हम देखने वाले हैं क्लास 8 का कंप्यूटर साइंस और देख रहे हैं चैप्टर 4 वर्किंग विद टेबल्स। इसमें से एडिंग, डिलीटिंग एंड मूविंग फील्ड्स, ये तो हम देखने वाले हैं। ये जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के सॉफ्टवेयर में हम देख रहे हैं। हम लोगों ने टेबल्स कैसे क्रिएट करना है वो देखे थे, डेटाबेस को कैसे क्रिएट करना है वो भी देखे थे, और एक्सरसाइज, एडिशनल एक्सरसाइज में ये देखे थे कि कैसे एक टेम्पलेट से हम लोग एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं, एक डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, और कैसे टेबल्स भी क्रिएट कर सकते हैं टेम्पलेट्स में, वो भी हम लोगों ने देखा था। प्रीवियस सेशन में ये देखा था कि कैसे एक टेबल को डिजाइन व्यू से कर सकते हैं। डिजाइन व्यू का मतलब क्या है? फ्रॉम द स्क्रैच, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द टेबल कैसे इस टेबल को क्रिएट करना है, वो भी हम लोगों ने प्रीवियस सेशन पे देखा था। याद है ना आपको? आप करके देखे थे टेबल को? हाँ, अभी क्या हो जाएगा, अभी आपके पास तो जो टेबल है उसमें अभी और भी ऑपरेशंस हम करने वाले हैं। ये है एडिंग फील्ड्स। फॉर एग्जांपल, अगर कोई फील्ड एडिशनली ऐड करना पड़ेगा वो कर सकते हैं, या मॉडिफाई, मॉडिफाई का मतलब चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं, डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हैं, और मूव भी कर सकते हैं। मूव का मतलब है आगे पीछे कैसे भी शिफ्ट करना है उनका पोजीशंस, वो भी हम कर सकते हैं। ओके, सो आज ये देखने वाले हैं। सो हम लोग तो वही टेबल यूज कर रहे हैं, आप तो नया वाला टेबल भी स्टार्ट करके यूज कर सकते हो। ओके, सो मैं तो जो टेबल हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा था वही टेबल को यूज करने वाली हूँ। ऑलराइट, क्योंकि उसमें हम लोगों ने ऑलरेडी एंटर किया था ना, डेटा एंटर किया था और टेबल को डिजाइन भी किया था। याद है आपको वो क्या टेबल है? नहीं, हाँ, वो टेबल था सैलरी डेटाबेस। वेरी गुड, एम्प्लॉय की सैलरी था वो। ऑलराइट, सो आज हम उसमें काम करेंगे। ओके, सो लेट्स गेट इनटू द सेशन चिल्ड्रन। आज हम लोगों ने ये टेबल देखा है, ऑलरेडी हम लोगों ने ये टेबल क्रिएट करके रखा है ना? सो हम क्या करने वाले हैं, ये जो एम्प्लॉय सैलरी टेबल है इसमें मॉडिफिकेशंस करने वाले हैं। मॉडिफिकेशन का मतलब और चीजें कैसे ऐड करना, कैसे डिलीट करना, वो सब हम देखने वाले हैं। ओके, सो ये सब करने के लिए हमें ये तो याद रखना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने इस डेटाबेस को कैसे क्रिएट किए, डायरेक्टली तो नहीं किए, हम लोगों ने डेटाबेस को डिजाइन व्यू में क्रिएट किए। सो जो कुछ आप बदलना चाहते हो वो सब हमें डिजाइन व्यू में ही करना पड़ता है। ओके, सो देखते हैं कैसे करेंगे। एम्प्लॉय सैलरी जो है इसमें से आप लोगों को कैसे जाना है डिजाइन व्यू में, याद करके बता दीजिए मुझे। हाँ, राइट क्लिक। ऑलवेज जो एडिशनल ऑप्शन चाहिए उसके लिए हम राइट क्लिक करते हैं। ओके, सो राइट क्लिक और डिजाइन व्यू में जाएंगे। सो अभी इसमें से कौन सा भी नाम या कौन सा भी फील्ड को आप चेंज करना चाहते हो और चेंज कर सकते हो। यहाँ पे डिपार्टमेंट, सोचो कि डिपार्टमेंट स्मॉल डी है, मुझे ये कैपिटल बनाना है। कैसे बनाऊंगी मैं? हमारे कर्सर को डी के पास लेके जाओ, बैक स्पेस क्लिक करो और कैपिटल डी लिखो। ओके, सो ऐसे डिपार्टमेंट जो कैपिटल स्मॉल डी था वो कैपिटल डी बन गया। वैसे ही मैं डेट ऑफ बर्थ को भी करने वाली हूं। ओके, कैपिटल डी डेट ऑफ बर्थ, और सैलरी है कैपिटल यस। समझ में आया? सो अभी ये करने से क्या होगा, जो हम लोगों ने डेटा क्रिएट किया है, फील्ड क्रिएट किया है, वो सब बदल जाएगा। ऑलराइट, देखते हैं कैसा है अभी। इसके बाद क्या करना है, डायरेक्टली यहां पे जाना है क्या? नहीं, पहले सेव करना है। ऑलवेज रिमेंबर, एनी चेंजेस दैट यू डू, यू आर सपोज्ड टू save the file, save the database, save the table. Only after that जो रिफ्लेक्ट होता है, जो चेंजेस आप किए हैं वो सब रिफ्लेक्ट होगा। ऑलराइट, सो जाओ डबल क्लिक करके देखो। देखा, डिपार्टमेंट डी हो गया, कैपिटल डी डेट ऑफ बर्थ, कैपिटल एस सैलरी। ओके, समझ में आया आपको? ऑलराइट, सो अभी देखो यहाँ पे हम लोगों ने मॉडिफाई कर दिया, हम लोगों ने मॉडिफाई कर दिया।
हम लोगों को एक और फील्ड ऐड करना है। कैसे करेंगे? ऐड करने से कैसे करेंगे? यहाँ पे ही ऑप्शन दिख रहा है आपको, यहाँ पे है क्लिक टू ऐड, ऐसे भी कर सकते हो। क्लिक करने से यहाँ पे जो चाहिए वो डेटा टाइप को सिलेक्ट करके यहाँ पे लिख सकते हो, नहीं तो सेम थिंग, जाओ टेबल के डिजाइन व्यू पे, राइट क्लिक, डिजाइन व्यू, और जो बदलना चाहते हो, ऐड करना चाहते हो, ऐड कर सकते हो। यहाँ पे लिखते हैं अलाउंस। अलाउंस का मतलब है जो कंपनी देता है सैलरी के अलावा। ओके, सो ये क्या होता है? वो भी करेंसी होता है। सो मैं करेंसी चूज कर रही हूँ। ऑलराइट, समझ में आया? सो डिफॉल्ट से करेंसी हो जाएगा और ये आएगा अलाउंसेस ऑफ द एम्प्लॉय। समझ में आया आपको? सो यही बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। ओके, सो अभी उसके बाद क्या करना पड़ेगा हमें तो सेव करना पड़ेगा। वेरी गुड, सेव करना पड़ेगा पहले। सेव करने के बाद डबल क्लिक करके देखो, देखा अलाउंस का एक नया फील्ड ऐड हो गया है। सो ऐसे ही हम लोग फील्ड को ऐड कर सकते हैं। ऑलराइट, ओके। सो अभी मुझे ये फील्ड को डिलीट करना है, कैसे कर सकती हूं मैं? यहां से राइट क्लिक करके डिलीट कर सकती हूँ। ओके, डिलीट फील्ड कर सकती हूँ, नहीं तो आई कैन गो राइट क्लिक, डिजाइन व्यू पे जा सकती हूँ और यहां पे राइट क्लिक करके डिलीट रो कर सकती हूँ। समझ में आया आपको? सो देर आर टू वेज, इधर यहां से राइट क्लिक करना है वो फील्ड को और क्लिक ऑन डिलीट फील्ड, ये कर सकते हैं, या फिर वहां से कर सकते हैं। देखा, डू यू वॉन्ट टू परमानेंटली डिलीट द सिलेक्टेड फील्ड्स and all the data in the fields? To permanently delete the field, click yes. मुझे तो ये डिलीट करना है ना? मगर ऑलवेज रिमेंबर, जो डेटा इसके नीचे है वो भी डिलीट हो जाएगा। ओके, सो ओनली आपके पास जब वो डेटा भी नहीं चाहिए, वो फील्ड भी नहीं चाहिए और वो फील्ड से रिलेटेड कोई टेबल्स नहीं है, उसके बाद ही आपको डिलीट करने के ऑप्शन मिलता है। ओके, सो अभी मैं क्लिक कर रही हूं यस। देखो, जो अलाउंस का टेबल था यहां से हट गया। देखते हैं सैलरी में डिजाइन व्यू में है या नहीं। होगा क्या डिजाइन व्यू में? नहीं, डिजाइन व्यू में तो नहीं होगा। सो राइट क्लिक, डिजाइन व्यू में देखो, नहीं है, सो डिलीट हो गया है। ओके, सो अभी सोचो कि मैं ये सभी फील्ड्स का नाम बहुत लंबा लंबा है, मैं उसे शॉर्टन करना चाहती हूँ। शॉर्टन कैसे कर सकते हैं? एम्प्लॉय नेम को ई नेम कर रही हूं, सैलरी को SAL करना है मुझे, डेट ऑफ बर्थ को DOB करना है मुझे। कैसे कर सकते हैं हम लोग? देखते हैं। सो यू विल हैव टू एदर एडिट इट हियर, यहां पे जाके आप एडिट कर सकते हो। सो मैं बोल रही थी सैलरी का नाम क्या होना चाहिए? SAL। ओके, अब ये करने के बाद सेव कर दीजिए और डबल क्लिक करके एम्प्लॉय सैलरी में देखो SAL बन गया है। ये एक मेथड है। ओके, दूसरा मेथड है यहां पे राइट क्लिक करना, फील्ड पे जाके जो रीनेम फील्ड है ना, जो रीनेम फील्ड है उसे क्लिक करना। अभी देखो वो कंप्लीटली सिलेक्ट हुआ है और कर्सर वहां पे है, जो ब्लिंकिंग लाइन है, ब्लैक कलर लाइन, वो है कर्सर। सो वो वहां पे ब्लिंक कर रहा है। ऑलराइट, सो अभी मैं कर सकती हूं DOB और क्लिक। देखा, DOB बन गया है ना? सो इतना आसान से आप फील्ड का नाम भी चेंज कर सकते हो, कभी भी चेंज कर सकते हो, डेटा एंटर करने के बाद या डेटा का एंटर करने के पहले ही, या सब कुछ डेटा के बाद आपको चेंज करना है वो भी आप चेंज कर सकते हो। ओके, सो डिपार्टमेंट का शॉर्टन क्या होगा? राइट क्लिक, रीनेम और लिखते हैं DEPT, डिपार्टमेंट। ओके, और एंटर प्रेस करती हूँ, हो गया। और एम्प्लॉय नेम भी राइट क्लिक करके
रीनेम कर रही हूं, रीनेम करने से वापस कर्सर आ गया वहां पे, सो मैं कैपिटल ई और अंडरस्कोर दे रही हूं NAME। ओके, सो अभी एंटर प्रेस कर दीजिए, यहां पे भी बदल गया है। इज दैट क्लियर? सो ऐसे ही आप मॉडिफाई कर सकते हो। क्या करना है? मॉडिफाई करना। सोचो कि इसके बीच में मुझे एक कॉलम इंक्लूड करना है, एक फील्ड इंक्लूड करना है। सोचो डिपार्टमेंट और डेट ऑफ बर्थ के बीच में क्या कर सकते हैं हम लोग? उसके भी एक ऑप्शन है, एक तो आप लोगों को ऐसे क्लिक करके जो इंसर्ट फील्ड है उसे आप क्लिक कर सकते हो। देखते हैं क्या होता है। इंसर्ट फील्ड, देखा, DOB और डिपार्टमेंट के बीच में आ गया। सो ये याद रखना, जिसके बीच में आपको चाहिए, दो फील्ड्स के बीच में आपको एक फील्ड चाहिए, आपको ऑलवेज द राइट एंड ऑफ द फील्ड से इंसर्ट करना पड़ेगा। ऑलवेज इंसर्ट विल हैपन बिफोर द फील्ड, इंसर्ट विल हैपन बिफोर द फील्ड। समझ में आया? सो इंसर्ट विल हैपन बिफोर द फील्ड। सो अभी ये क्या है? ये कॉलम, इसे मैं नाम देना चाहती हूं। ओके, सो राइट क्लिक, रीनेम करने वाले हैं। क्या 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 कर सकते हैं? यहाँ पे डिपार्टमेंट है, डेट ऑफ बर्थ है, ज्वाइनिंग डेट देते हैं। ओके, ज्वाइनिंग डेट हो गया। सो इसका टाइप क्या होगा? ज्वाइनिंग डेट का डेटा टाइप क्या होगा? हम लोगों ने डेट से आगे दिया था, सो हमें पता नहीं है कि कौन सा डेट है, कौन सा क्या डेटा टाइप है उसमें। उसे देखने के लिए हमें वापस डिजाइन व्यू में जाना है। सो जाओ, राइट क्लिक करो, डिजाइन व्यू क्लिक करो। यहाँ पे तो टेक्स्ट है, मुझे तो टेक्स्ट नहीं चाहिए, ज्वाइनिंग डेट तो डेट फॉर्मेट में होगा। सो राइट क्लिक ऑन द एरो और क्लिक ऑन डेट एंड टाइम। और ये कौन सा है? डिस्क्रिप्शन, ज्वाइनिंग डेट ऑफ द एम्प्लॉई। समझ में आया? ऐसे ही हम लोग करते हैं। ओके, सो अभी वापस सेव कर दो और एम्प्लॉय सैलरी में जाके देखो, आपको एक और फील्ड इंक्लूड हो गया है। सो इसका मतलब क्या है? ये बॉक्स का मतलब क्या है? यहाँ पे जो फील्ड एंटर होना चाहिए, डेटा एंटर होना चाहिए, वो सिर्फ डेट का ही होना चाहिए, इसलिए कैलेंडर आएगा, है ना? जो डेट फील्ड है उसके पास ही कैलेंडर आएगा। देखो यहाँ पे कुछ आ रहा है? नहीं, टेक्स्ट में तो नहीं आएगा, टेक्स्ट में नहीं आएगा, नंबर में भी नहीं आएगा। सो जब आप वेरीफाई कर सकते हैं, जब आप क्लिक करते हो वहां पे जो कैलेंडर सिंबल आता है उसका मतलब है डेट और टाइम का है। समझ में आ गया? सो आज हम क्या क्या देखे हैं चिल्ड्रन? हम लोगों ने आज देखा कैसे एक फील्ड को ऐड करना है, कैसे उसे मॉडिफाई करना है, कितना फील्ड्स ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, और वो फील्ड को कैसे रीनेम कर सकते हैं, और जो बीच में हमें एक फील्ड चाहिए वो कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। ये सब कुछ हम लोगों ने देखा है। ऑलराइट, सो अगले सेशन में देखते हैं और रोज को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं और कैसे डेटा एंटर कर सकते हैं, और बहुत कुछ ऑपरेशंस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पे हम देखेंगे। ऑलराइट, सो अंटिल वी मीट इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।